नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में प्रिंट को 96,512 लिखा जाता है और फ्रॉम को 8603 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में प्रॉम्प्ट का कोड क्या होगा? सबसे पहले प्रिंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PRINT। पी का देखिए अल्फ़ाबेट कोड कितना दिया हुआ है। पी का अल्फ़ाबेट कोड की बात करें तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। आर की बात करें तो यहाँ 6 हो जाएगा। आई की बात करें तो यहाँ 5 हो जाएगा। एन का कितना है? 1। और टी का कितना है? 2। अगला है आपका शब्द फ्रॉम, FROM। फ्रॉम में एफ का कोड है 8, आर का कोड है 6, ओ का कितना है? 0 और एम का है 3। तो हमें प्रॉम्प्ट का कोड बताना है, तो प्रॉम्प्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PROMPT। अब हम लोग करते हैं गाइस। पी का देखिए ऊपर कितना है? 9 है, तो पी के नीचे 9 लिख दिया। आर का कितना ऊपर है? 6, तो 6 लिख दिया। ओ का कितना है? 0, तो 0 लिख दिया। एम का कितना है? 3, 3 लिख दिया। पी का कितना है? ऊपर हम लोग देख चुके हैं, पी का है 9, तो 9 लिख दिया। टी का कितना है? टी का है 2, तो 2 लिख दिया। तो 96,0392। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन जो अगला है वो कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्वेश्चन आपका कहता है गाइस, देखिए यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार जो है शेर जो है वो गुफा में रहता है, उसी प्रकार अस्तबल में कौन रहता है? ऑप्शन है घोड़ा रहता है। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चुनो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहले तो छोटा सा करते हैं हम लोग, और इस बॉक्स में हम लोग सबसे पहले ये गोला बना लेते हैं। ऐसे बन गया। उसके बाद देखिए गाइस, अब ये वाला बन गया ऐसे। उसके बाद क्या होगा? पूरा का पूरा हम लोग मिला देते हैं। ये ऐसे मिलेगा और ये ऐसे मिलेगा। तो ये वाला बॉक्स का जो फिगर बना है ऐसे बना है आपका। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और गाइज यहाँ पर देखिए छोटे छोटे 2 सर्किल हैं इधर, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर भी छोटा सर्किल सा आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे अक्षर युग्म से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। तो जो तरीका PB से UW बनने में लगेगा वही तरीका JT के लिए लगाएंगे। तो लिख लेते हैं PB। पी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 16 होता है। बी का कितना होता है? 2 होता है। इससे आपका क्या बन रहा है? UW। यू का कितना होता है एक्चुअल में? 21 होता है। डब्लू का होता है 23। तो 16 से 21 बना, आपका कितना जुड़ा? 5 जुड़ा। और 2 से 23 बना, तो मतलब 5 घट गया, बैकवर्ड चले गए। मतलब पहले 5 जुड़ा फिर 5 घटा। यही तरीका JT के लिए लगाएंगे। JT के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। जे का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 10 होता है। और टी का होता है 20 होता है। पहले 5 जोड़ेंगे 10 में, तो आपका आ जाएगा 15। फिर 5 घटाएंगे 20 में, तो आ जाएगा 15। 15 किसका होता है? O और O। तो 2 अल्फ़ाबेट कौन से मिल गए? डबल O। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। कार है, लकड़ी है, चूहा है। देखिए कार जो है आपका अलग चीज़ है, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, अलग बनेगा। और लकड़ी भी आपकी क्या है? अलग चीज़ है, इसका भी सर्किल अलग बनेगा। और चूहा भी अलग चीज़ है, इसका भी सर्किल आपका अलग बनेगा। तो ये आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, जब एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाता है तो नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण छवि को चुनना है। प्रश्न आकृति आपकी है। तो प्रश्न आकृति जब हम लोग दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। और दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जो लेफ्ट वाली चीज़ें होंगी राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें होंगी वो लेफ्ट में आ जाएंगी। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले जो है बीच में ये आपकी लाइन गई है, इसको पूरा करते हैं। उसके बाद हम लोग ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये कहाँ चला जाएगा? दूसरी तरफ चला जाएगा। चलो कर देते हैं ऐसे। फिर दूसरा वाला कैसे होगा? दूसरा वाला भी इधर हो जाएगा। अब ये वाला ट्रायंगल देख लेते हैं, इधर तरफ है जो ये वाला और ये वाला ऊपर वाला।
तो ये कहाँ आ जाएगा, तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा। और कैसे बनेगा, तो आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा। और दूसरा नीचे वाला कैसे बनेगा, तो नीचे वाला भी ऐसे ही बन जाएगा आपका, ऐसे बन गया। उसके बाद देखिए ऊपर जो ये ऊपर जो कितनी लाइनें है, 1 2 3 3 और 4, ये लाइनें कैसी हो जाएंगी, ये लाइनें आपकी दूसरी तरफ चली जाएंगी, 1 2 3 और 4। अब बीच में देखिए ये हैं 2 लाइनें, ये कैसी हो जाएंगी, बीच में ये भी 2 लाइनें ऐसे हो जाएंगी। अब ये वाली 2 लाइनें कैसी हो जाएंगी, ये वाली भी आपकी ऐसी हो जाएंगी। ओके, तो ये फिगर बन गया है। और ये फिगर कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक कूट भाषा में 10 को 33 लिखा जाता है, पैम को 28 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बग का कोड क्या होगा। देखिए गाइस, 10 है आपका, 10 का कोड है आपका 33। ये कैसे आया, सबसे पहले 10 के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कोड होता है 20, ए का होता है 1, एन का कोड होता है 14। इन सभी को जोड़ लेते हैं सबसे पहले तो आपका कितना आ जाता है 35। लाना है 33, तो इसमें 2 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 33। अगला है पैम को 28 लिखा जाता है, पैम। पी का कोड होता है 16, ए का कोड होता है 1, 13 होता है एम का। इन सभी को जोड़ देते हैं, हमें क्या मिलता है 30। ऊपर 2 घटाया तो इसमें भी 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाता है 28। सेम टू सेम तरीका हम लोग बग के लिए लगाएंगे। बग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। बी का कोड होता है 2, यू का कोड होता है 21 और जी का होता है 7। तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 21 और 7 28, 28 2 29। ऊपर सभी में 2 2 घटाया तो इसमें भी 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 27। देखिए 21 7 हो जाएगा 28, 28 2 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 कर लीजिएगा। 30 में 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 28 मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए 43 और 31 को जोड़ देते हैं, स्टार्टिंग के 2 नंबर जोड़ देते हो हमें तीसरा नंबर मिल जाता है। फिर दूसरे और तीसरे को जोड़ देते हैं तो हमें चौथा नंबर मिल जाता है। फिर तीसरे और चौथे को जोड़ देते हैं तो हमें अगला नंबर मिल जाता है। फिर हम लोग यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं, 105 में 179 जोड़ते हैं तो जोड़ देते हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर मिल जाएगा। 9 5 कितना होता है 14, 14 की 4 हाथ से लगा 1 8, 284 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि 2 चिन्हों गुणा तथा भाग को आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें हम लोग सिंबल को अप्लाई करने पर वो RHS के बराबर हो जाए, मतलब इक्वेशन आपका इक्वल हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS के हो जाए। तो वो आपका इक्वेशन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सबसे पहले इक्वेशन का हम लोग LHS वाला पॉइंट पार्ट लिख लेते हैं, 14 + 9 डिवाइड बाई 23 इंटू 3। इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा। तो 14 + 9 भाग है, भाग की जगह गुणा कर देंगे 23 और गुणा की जगह भाग। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे डिवाइड वाला। तो 14 + 9 इंटू 23/3, 3 से ये 9 काटेंगे तो 3 बार कटेगा। तो 14 + 3 इंटू 23 कितना हो जाएगा 69। 69 में 14 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 83, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, दी गई सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो एक एक पंक्ति को लेकर चलते हैं, सॉरी एक एक कॉलम को। पहले कॉलम में लाना हमें 18। 18 कैसे लाएंगे, 18 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 4 हैं, 5 हैं और 9 हैं। तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 18 मिल जाता है। सेम टू सेम तरीका यही इसमें लगाएंगे। दूसरे कॉलम में लाना है 30। 30 के ऊपर नंबर कौन कौन से, 11, 6 और 13। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 30। अब यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन कौन से नंबर है, 19, 0 और 3। तो 19 + 0 + 3 कितना आ जाएगा आपका 22। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। के से बनाते हैं H। के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, H का होता है 8।
11 से 8 बना आपका क्या हुआ 3 घटा। अब एच से बनाते हैं ई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 5, 8 से 5 बना क्या हुआ 3 घटा। अब ई से बनाते हैं वी का कोड कितना होता है 2, 5 से 2 बना कितना हुआ 3 आपका बचा। 3 5 में 3 घटाए तो आपका 2 हो गया। पीछे सभी में 3 3 घटा तो आगे भी 3 घटेगा, 2 में 3 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका 25 आ जाएगा। 25 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है बाई का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया बाई। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। पी से बनाते हैं एम, पी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, एम का होता है 13 होता है। 16 से 13 बना क्या हुआ 3 घटा। अब एम से बनाते हैं जे, जे का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 10 होता है। 13 से 10 बना आपका क्या हुआ 3 घटा। अब हम लोग जे से जी बनाते हैं, जी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, 10 से 7 बना क्या हुआ 3 घटा। पीछे सभी में 3 घटा तो आगे भी 3 घटेगा, 7 में 3 घटाएंगे 4, 4 किसका होता है डी का। तो बाई डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आपकी प्रश्न आकृतियाँ और उत्तर आकृतियाँ आपको क्वेश्चन में दी गई हैं। और जो प्रश्न आकृति है कौन से ऑप्शन में पूरी समाहित हुई है उत्तर आकृतियों में, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले देखिए ये आपका प्रश्न आकृति का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपका कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये ट्रायंगल आपका ऑप्शन डी में मिल रहा है। देखिए ये देखिए मिल गया, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक कूट भाषा में ग्रेट को इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रैपिड का कोड क्या होगा। सबसे पहले ग्रेट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GREAT। जी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, आर का होता है 18, ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। इससे आपका क्या बन रहा है ALYUN। ए का कोड होता है 1, एल का होता है 12, बाई का होता है 25, यू का होता है 21 और एन का होता है 14। 7 से 1 बना आपका 6 घटा, 18 से 12 बना 6 घटा, 5 से 25 बना तब आपका 6 घटा, 1 से 21 बना 6 घटा और 20 से 14 बना 6 घटा। सभी में 6 6 घट रहा है, तो यही तरीका रैपिड के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो रैपिड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RAPID। आर का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, ए का होता है 1, पी का होता है 16 और आई का होता है 9 और डी का होता है 4। सभी में 6 6 घटाएंगे क्योंकि ऊपर भी घटाया था। 18 में 6 घटाया 12 आया, 11 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, 16 में 6 घटाते हैं 10 आता है और 9 में 6 घटाते हैं तो 3 आ जाता है और 4 में 6 घटाया तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो 24 आ जाता है। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, 12 किसका होता है एल का, 5 किसका होता है गाइस। सबसे पहले तो यहाँ देखिए ए का है 1, 1 में हम लोग 6 घटाएंगे तो बैकवर्ड जाएंगे गाइस तो आपका कितना आएगा 21 आएगा। मैंने 5 लिख दिया यहाँ पर। तो 21 किसका होता है यू का होता है, 10 होता है जे का, 3 किसका होता है सी का, 24 होता है एक्स का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कुछ के एम है, तो के का जो कुछ हिस्सा होगा वो एम में चला जाएगा और कोई टी जो है वो एम नहीं है। ओके, तो टी का कोई भी हिस्सा एम में नहीं जाएगा। तो ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष कहता है कुछ टी के हैं, टी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो पहला गलत। दूसरा कुछ एम के हैं, तो बिल्कुल सही क्योंकि एम का ऐसा कुछ के में जा रहा है, तो दूसरा सही। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं। देखिएगा इस वृत्त जो होती है एक आकृति है, उसी प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन सी हो जाएगा शार्पनर क्या हो जाएगा एक लेखन सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कुछ बर्तन दिए हैं, तो बर्तन का कुछ हिस्सा आपका दिए में चला जाएगा और सभी दिए क्या है पेड़ है, तो सारे दिए क्या हो जाएंगे पेड़ हो जाएंगे। और कोई पेड़ शाखा नहीं है, तो कोई भी पेड़ आपका क्या नहीं होगा शाखा, क्रॉस लग जाएगा। कोई भी ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष कहता है कुछ बर्तन शाखाएं हैं, तो बर्तन का शाखाओं से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो पहला गलत। कुछ पेड़ दिए हैं, तो बिल्कुल सही है क्योंकि पेड़ का कुछ हिस्सा दिए में जा रहा है, तो दूसरा सही।
कुछ शाखाएं दिए हैं। अब देखिए शाखा का कोई भी संबंध दिए से नहीं है, तो दूसरा आपका गलत। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में स्टेल्थ को इसके रूप में लिखा जाता है, तो रॉब एनआरटी का कोड क्या होगा? सबसे पहले स्टेल्थ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, STEA, STEALH। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एस का कोड होता है 19, टी का कोड होता है 20, ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, एल का होता है 12 और एच का होता है 8। इससे आपका क्या बन रहा है? UXGENL। अब यू का अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। यू का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 21 होता है। एक्स का होता है 24, जी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, एन का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14 और एल का होता है 12। अब देखिए 19 से 21 बना, 2 जोड़ा, 20 से 24 बना, 4 जोड़ा, 5 से 7 बना, 2 जोड़ा, 11 से, अब आपका 11 से नहीं, 1 है, एक ए का जो कोड होता है 1 होता है, 1 से 5 बन रहा है तो 4 जुड़ रहा है, 12 से 14 बना, 2 जोड़ा, 8 से 12 बना, 4 जोड़ा। मतलब एक सीरीज़ चल रही है, पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। यही तरीका आगे जो पूछा गया उसके लिए लगाएंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ROBNRT। आर का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 18 होता है। ओ का अल्फ़ाबेट कोड होता है 15 होता है। वी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2 होता है। एन का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14, आर का होता है 18 और टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20। सबसे पहले 2 जोड़ेंगे, जो तरीका ऊपर लगाया था। 18 में 2 जोड़ा, 20 आया। अब 4 जोड़ेंगे, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। अब 2 में 2 जोड़ते हैं तो आपका 4 आ जाता है। अब 14 में अब हम लोग 4 जोड़ते हैं, 18 आ जाता है। अब 18 में 2 जोड़ते हैं तो 20 आ जाता है और 20 में 4 जोड़ते हैं तो 24 आ जाता है। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 20 किसका होता है? टी का। 19 किसका होता है? एस का। 4 किसका होता है? डी का। 18 होता है आर का और 20 होता है टी का, 24 होता है एक्स का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी में आ रहे हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग 36 से 109 बनाने का तरीका ढूंढते हैं। वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। 36 के लिए क्या करते हैं हम लोग? 6 का स्क्वायर कर देते हैं। 36 जो है वो आपका क्या है? 6 का स्क्वायर। ओके, या आप ऐसे कर सकते हैं, 36 में डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 छक 18 के 8 हासिल लगा, 1 3 तिरका 9 1 10, लाना 109 और 1 को और जोड़ देते हैं तो आपका आ गया 109। यही तरीका हम लोग 25 के लिए लगाएंगे। 25 में भी 3 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ देंगे। 25 या 75, 75 प्लस 1 मतलब आपका आ जाएगा 76। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर बताना है। देखिएगा, इस 69 से 109 बनाया तो आपका कितना जुड़ रहा है? 10। 109 से 159 बनाया तो आपका कितना जुड़ रहा है? 50। 159 से 219 बनाया तो आपका कितना जुड़ रहा है? 60। 219 से 289 बनाया, कितना जुड़ा? 70। मतलब 10-10 का बढ़ता जा रहा है, 10-10 संख्या। 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, अब 70 के बाद 80। 289 में 80 जोड़ देते हैं हम लोग। 8 8 16 खींचे, यहाँ से लगा 1 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 369। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।